मॉर्निंग दोस्तों। सवाल है अंडर रूट 64 माइनस 3 करली अंडर रूट 64 का मान है। अंडर रूट 64 माइनस 3 करली अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 का मान होता है 8। 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 3 करली अंडर रूट 64 का मान होता है 4 बराबर 8 में 4 जाएंगे बचेगा 4। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 3 करली अंडर रूट 500 गुणा 3 करली 16 का मान है। 3 करली अंडर रूट 500 गुणा 3 करली अंडर रूट 16। अब करनी के ऊपर घात सेम है तो दोनों को एक ही में कर लेंगे। 500 गुणा 16, 3 करली 500 गुणा 16, 3 16 पंजे 80 और 2 जीरो और ये आ जाएगा 8000। 3 करली 8000 को हम लिख सकते हैं 20 गुणा 20 गुणा 20। ये 20 का घन होगा 8000। 3 करली अंडर रूट 20 की पावर 3। यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, तो ये 20 बाहर आ जाएंगे 20। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या है। 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या है। 2 की पावर 8 इसका हमें वर्गमूल पूछा है, तो अंडर रूट 2 की पावर 8 का मान पूछा है, तो 2 की पावर 8 ये वर्गमूल है। वर्गमूल की घात कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा बराबर, इसे हम काटेंगे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला सवाल है अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144 का मान क्या होगा। तो हम लिखते हैं अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। अब जो सबसे अंदर वाला अंडर रूट है वहां से हम शुरुआत करेंगे सॉल्व करने की। तो अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस इस अंडर रूट 144 का मान होगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो बराबर अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 और प्लस 12 64। तो अंडर रूट 248 और फिर अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 64 का मान होता है 8। 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर 248 प्लस 8 256। अंडर रूट 256 का मान होता है 16। ये 16 का स्क्वायर होता है 256। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 16। अगला सवाल है पिछले वाले सवाल से मिलता जुलता। अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 121 का मान क्या होगा। तो अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 121। अब अंदर वाले अंडर रूट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70, ये 121 किसका स्क्वायर है 11 का, बराबर अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस 11 81 बराबर अंडर रूट 91। अंडर रूट 81 का मान होगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। अंडर रूट 91 प्लस 9 100। अंडर रूट 100 का मान होता है 10, 10 का वर्ग होता है 100। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 10। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है। तो q क्या है, q बराबर p का वर्ग। q बराबर p स्क्वायर दिया है, हमसे पूछा p क्या होगा। तो q बराबर p स्क्वायर है, तो p बराबर क्या होगा q। ये इसका उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में, तो p बराबर क्या हो जाएगा ये q का वर्गमूल।
तो p बराबर होगा q का वर्गमूल, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, q का वर्गमूल। अगला सवाल है 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान होगा। तो 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 बराबर 256 क्या होता है, ये 16 का स्क्वायर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 बराबर 16, इस घात की गुणा हो जाएगी इससे, तो 0.32 गुणा 16 की पावर 0.18। अब ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 16.32 प्लस 0.18, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, बराबर 16.32 प्लस 0.18 हो जाएगा 0.50 बराबर 0.50 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का मान होगा 4। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 4। सवाल है ब्रैकेट 5 3 करली अंडर रूट 8 प्लस 3 करली अंडर रूट 27 ब्रैकेट इसकी पूरे की पावर 3। अब इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/4 का मान है। 5 3 करली अंडर रूट 8 प्लस 3 करली अंडर रूट 27 इसकी पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/4, इसका हमें मान निकालना है। तो बराबर ब्रैकेट 5 छोटी ब्रैकेट, अब 8 किसका घनमूल होता है, 2 का, 2 प्लस 27 किसका घनमूल होता है, 3 का, 2 प्लस 3 इसकी पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/4 बराबर ब्रैकेट 5 2 3 5 5 गुणा 3 इस पूरे की पावर 1/4 बराबर 5, इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो इसकी पावर 1। अब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, 5 1 प्लस 3 इस पूरे की पावर 1/4 बराबर 5 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल तो बराबर 5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 5। सवाल है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करो। 272 इसका स्क्वायर माइनस 128 इसका स्क्वायर, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अंडर रूट 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का मान निकालना है हमें। तो बराबर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो ये इसी फॉर्म में दिया है, मान लो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 272 प्लस 128 गुणा 272 माइनस 128 बराबर 272 और 128 को एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 400 गुणा 272 में से 128 जाएंगे तो आएगा 144 बराबर 400 होता है 20 का स्क्वायर गुणा 144 होता है 12 का स्क्वायर बराबर, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 20 गुणा 12 क्योंकि इनकी घात 2 है और अंडर रूट की भी घात 2 होती है। तो 20 की 12 जब गुणा करेंगे 240। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 240। अगला सवाल है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस 200 का मान होगा। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस 200। हम जानते हैं कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इसको ए मान लो इसको बी, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस का 200। अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 प्लस 200। 7 में 6 जाएंगे तो 1 1 प्लस 200 बराबर 200
1, ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 201।